टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से, जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूमात और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आप वक्त पर हासिल कर सकें हमारी लेटेस्ट मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन। नीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमें आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान। आज की वीडियो में हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये उस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 1 है। और ख़ास तौर पे जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनको तो इस सीरीज़ में हमारे साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सीरीज़ एक बहुत ही स्किलफुल सीरीज़ है और आप ब्लाइंड कम्युनिटी में ख़ास तौर पर इसको तो हर कोई सीखना चाहता है। तो चलते हैं इस मज़ेदार वीडियो की जानिब और इस वीडियो का और इस सीरीज़ की किस्त नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान, ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी जो सीरीज़ है वो है ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस सीरीज़ का नाम है ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड और ऑडियो एडिटिंग एंड्रॉयड पर हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। और जितनी मेरे पास मालूमात है, जितना हमारे पास नॉलेज है, आप तक उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि ऑडियो एडिटिंग बेसिकली है क्या और ये शुरू कहाँ से हुई। ऑडियो एडिटिंग बेसिकली ये 19वीं सदी के वस्त में जो है वो शुरू हुई ऑडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग जो थी। ये फोनोग्राफ सिलेंडर एक डिवाइस थी जो कि उस वक्त ईजाद हुई 1877 में और इसके मौजूद थे थॉमस एडिसन। और ये वही थॉमस एडिसन है जिनके बारे में आप पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, एडिसन ने लाइट ईजाद की। बहरहाल ये वही थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन जो कि इसके मौजूद थे फोनोग्राफ सिलेंडर के, उन्होंने इसको ईजाद किया और फिर इसके ऊपर आवाज़ कामयाबी से रिकॉर्ड की और उस वक्त से ऑडियो एडिटिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ और साउंड रिकॉर्डिंग जो थी उसके साथ ही यानी कि ऑडियो एडिटिंग का आगाज़ हुआ। पहले ये फोनोग्राफ सिलेंडर के ऊपर की जाती थी, लेकिन जब एक जाहिर सी बात है कि उस वक्त पेचीदा काम था और इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तो वो एक फोनोग्राफ सिलेंडर के ऊपर एक हिस्सा होता था उसका जिसको घुमाने से आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। लेकिन उसमें मसला ये था कि आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद उसकी इतनी ज़्यादा ख़ास एडिटिंग हम कर नहीं सकते थे। वो एक होता था कोई एक आधा लफ्ज़ अगर आगे पीछे तो उसको हम मैनेज कर सकते थे, लेकिन अगर कोई बड़ा हिस्सा, थोड़ा सा भी बड़ा हिस्सा गलत रिकॉर्ड हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई तो उसको हमें फिर री रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो ये फोनोग्राफ सिलेंडर का हिसाब किताब था। फिर उसके बाद आगे जाके 20वीं सदी में थोड़ी सी तरक्की हुई, मैग्नेटिक टेप्स आए। एक टेप होती थी उस के ऊपर ऑडियो एडिटिंग की जाने लगी, मैग्नेटिक टेप। तो उस टेप का ये हिसाब था कि फिर आगे रेडियो भी जब आया तो रेडियो पे भी ऑडियो एडिटिंग, चूँकि उसका सारा मवाद ही और रेडियो का जो है वो ऑडियो पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें फिर गाने और जो रेडियो का मवाद होता था उसकी एडिटिंग मैग्नेटिक टेप के ज़रिए की जाने लगी। तो टेप का कोई ख़ास हिस्सा जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी, अगर वो ख़राब होता था तो एडिटर जो होता था वो फिर उस टेप का वो हिस्सा वहाँ से उतार के जो सही हिस्सा होता था टेप का वो लगा देता था, तो ऑडियो जो थी वो आपकी बिल्कुल ठीक लग जाती थी। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा गलती होने का चांस होता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम था। फिज़िकली एक टेप को एडिट करना और उसको बगैर किसी गलती के सेट करना और लोगों तक पहुंचाना, तो ये फिर बहुत ही मुश्किल काम था। तो मैग्नेटिक टेप से फिर हम मुंतकिल हुए जनाब डिजिटल वर्ल्ड पे। और आज जो सूरत हाल है वो ये है कि हम एक टूल ओपन करते हैं, उसमें अपने मुतल्लिका एक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑडियो के साथ और जनाब उसको सेव कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। और अब तो AI टूल्स आ चुके हैं जिनके ज़रिए आप मिनटों में बल्कि सेकंड्स के अंदर ऑडियो को इधर टूल में डालते हैं, उधर वो आपको इन्हांस कर के दे देता है और उधर से आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ऑडियो एडिटिंग का एक मुख्तसर सा सफ़र था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये पेचीदगियों से होता आज ये आसानियों पर मुश्तमिल है और ऑडियो एडिटिंग अगर सही तरीके से इसको सीखा जाए तो बहुत आसान और मज़ेदार चीज़ बन चुकी है।
तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी ऑडियो एडिटिंग की जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और अब चलते हैं अपनी सीरीज़ की जानिब। और सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्डिंग को, क्योंकि अगर आपके पास ऑडियो ही नहीं होगी तो आप उसको जाहिर सी बात है कि एडिट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑडियो जनरेट करनी है और उसके लिए हम रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग को जानेंगे और रिकॉर्डिंग के लिए जो टूल मैं यूज़ करूँगा वो है HiQ MP3 रिकॉर्डर। तो चलें इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। HiQ। यहाँ पे मैंने HiQ MP3 रिकॉर्डर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इसकी कुछ जो मेन सेटिंग है वो हम देखेंगे। इसका पूरे इसकी जो सेटिंग है वो नहीं हम देखेंगे, जस्ट हमें जो रिकॉर्डिंग के लिए चीज़ें चाहिए इसकी सेटिंग में वही देखेंगे। List button। HiQ list button। यहाँ पे आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं, जो जो आपने रिकॉर्डिंग्स पास्ट में की होती हैं वो सब यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। Settings button। सेटिंग्स इसमें चलते हैं। Settings। Settings। One recording। रिकॉर्डिंग इसमें चलते हैं। Recording। One format MP3। फॉर्मेट MP3 ही रखना है आपने रिकॉर्डिंग का। यहाँ पे AC, FLAC, MP3, वेव और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं अपने इस M4A वगैरह। जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो MP3 ही किया जाता है और उसके बाद वेव। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट फॉर्मेट है वो वेव है। आपका जो रिकॉर्डिंग का सबसे हाईएस्ट फॉर्मेट वेव होता है, लेकिन हम ज़्यादातर MP3 ही यूज़ करते हैं। वेव जो होता है वो फिर बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से ऑडियो को रिकॉर्ड करता है और बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ें भी सैम्पल्स भी ऑडियो में खींचने लग जाता है। तो लिहाजा हम MP3 को यूज़ करते हैं, ये सूटेबल होता है। 2 bit rate 320 kbps। ये बिट रेट होता है, ये भी होता है 128 kbps, 92 kbps। 3 unchecked 192 kbps। 2 unchecked 256 kbps। 3 unchecked 4 unchecked 160 kbps। 5 unchecked 128 kbps। 6 unchecked 96 kbps 0.7 MB/min। ये आपकी ऑडियो की क्वालिटी को मैनेज करता है। एक सेकंड में जो बिट ट्रांसफ़र होते हैं, बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, वो बिट रेट कहलाता है। और यहाँ पे आपने इसको 320 पे रखना है। आप चाहें तो इसको 128 पे भी रख सकते हैं और आप की मर्ज़ी है, लेकिन जो रेकमेंडेड है अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आप 320 kbps पे इसको सेट करें। 2 bit rate 320। Free gain 0.0 decibels। गेन ये छोड़ दें। 4 bit selection front microphone। माइक सिलेक्शन ये भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रंट माइक्रोफोन ही ठीक है। 5 stereo check use both microphones if available। स्टेरियो और मोनो चैनल्स होते हैं। स्टेरियो ये चेक रखें, अगर आपका स्टेरियो फ़ोन होगा तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। 6 location of stored recordings /storage/emulated/0/recordings। इंटरनल स्टोरेज में सेव हो, ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ से रिकॉर्डिंग सेव होनी चाहिए आपकी। इंटरनल स्टोरेज ही ठीक है। 7 default file name define file naming for new recordings। ये फाइल का नेम के हवाले से है। Default file name navigate up button। फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नाम हो वो। Default file name new recordings will be named according to the template below। Press recording-immdd-hhmmss text box। ये रिकॉर्डिंग और डैश फिर आगे उसकी रिकॉर्डिंग की डेट और उसका नाम, जिस तरह से रिकॉर्डिंग होती जाएगी तो आगे आगे फिर वो खुद ही देता जाएगा। Add button। यहाँ पे आप कोई ऐड भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम। Preview recording 20,250,000 preview recording 20 preview default button। 7 default file name define 8 minimum free space stop recording when the amount of free space reaches 1 GB। जब 1 GB स्पेस हो जाए तो आपकी रिकॉर्डिंग खुद ब खुद स्टॉप हो जाए। ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी स्पेस चाहते हैं। Navigate up button। बस रिकॉर्डिंग में यही था। 4 Google Drive। 2 interface। इंटरफेस में भी देख लेते हैं। 3 icon 2 alternate icon uncheck use। 1 language follow device 2 alternate icon 3 icon notification icon 4 quick start uncheck 5 auto start unchecked immediately start recording when app is open। जब ऐप ओपन हो तो आपकी रिकॉर्डिंग, मैंने ऊपर वाले चेक बॉक्स इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो कुछ खास काम के नहीं थे हमारे। जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली ऐप ओपन करने के साथ ही स्टार्ट हो, तो इसको अनचेक ही रखें, यही रिकमेंडेड है। क्योंकि जब आपकी जैसी ऐप ओपन होगी HiQ, वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। 6 prompt for name unchecked ask for name when recording is stopped। जब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो तो आपसे नेम पूछे, कोई नाम अगर आपने रखना हो तो। 7 show free space as duration। ये शो फ्री स्पेस एज ड्यूरेशन। show free space as show free space 1 checked duration 2 unchecked /MB/GB 3 unchecked pause। जो आपकी फ्री स्पेस है वो आपको ड्यूरेशन के हिसाब से शो हो या MB या GB के हिसाब से शो हो या दोनों, show free space as देख सकते 7 हैं show आप free यहाँ पे। 8 single tap play unchecked tab a recording from the list to play long press for more options। रिकॉर्डिंग के बटन पे सिंगल टैप करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ये भी देख सकते हैं आप। 9 show unrenamed recordings as last modified days। 10 show seconds unchecked display timestamp with seconds in the recording list। 11 keep portrait orientation unchecked don't rotate screen even when the phone is rotated। ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है, इसको पोर्ट्रेट ही रखें, लैंडस्केप की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, पोर्ट्रेट ज़्यादा आसान मोड है। बस जो हमारे Navigate up button। काम की चीज़ें थी वो यही थी इसमें। settings 1 recording। settings button MP3 button। ये फॉर्मेट है, यहाँ से भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। 320 kbps button। ये बिट रेट है जो कि हमने सेटिंग में भी देखा था। 0.0 decibels button। ये गेन है। off button। ऑफ, ये है काउंटडाउन। automatic stop after। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए।
यहाँ पे आपको टाइम लिखेंगे और उसको सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी आपकी। Off button. ये फिर वक्त ऑफ है। 0000. ये ड्यूरेशन है इसकी, अभी कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, सिर्फ है सब कुछ। Record button. ये है रिकॉर्ड बटन, ये आपको नीचे मिल जाता है जहाँ पे आपका माइक्रोफोन मौजूद होता है। Record button. यहाँ पे ये होम बटन के तकरीबन 2 या 1.5 उंगली ऊपर आपको ये रिकॉर्ड का बटन मिल जाता है और इसी के साथ Stop button स्टॉप available. का बटन भी। और रिकॉर्ड का बटन जो है वो टॉगल बटन है, पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं आप। जैसे ही स्टॉप करेंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा और जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो पॉज का बटन, और पॉज करेंगे तो रिज्यूम का बटन आ जाएगा। तो इस तरह के जो बटन होते हैं जो कि एक ही वक्त में 2-3 शक्लों में रह सकें, मतलब रिकॉर्ड, पॉज और रिज्यूम, जैसा कि आपने ये देखा तीनों शक्लों में एक ही बटन है, तो ऐसे बटन्स को टॉगल बटन बोलते हैं। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग फिल वक्त नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि मैं जो है वो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो की, तो लिहाजा अगर मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी वीडियो की। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जो कि रिकॉर्डिंग की होती हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपने रिकॉर्डिंग करते हुए अपना जो माइक है वो कहाँ रखना है, ये देखते हैं। रिकॉर्डिंग करते हुए आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि अपना माइक जो है वो मुंह से दाएं तरफ या थोड़ा सा बाएं तरफ रखा जाए, पूरा मुकम्मल, यानी कि फ़ोन को इधर या उधर नहीं घुमा देना। आपने थोड़ा सा, आपने जो कोशिश करनी है कि अपनी जो होंठों की साइड है वो आपके फ़ोन के दाएं या बाएं कोने, जिस तरफ भी आपने रखा हुआ है उसके साथ उसके बराबर आए। यानी कि फ़ोन का जो मैंने अभी इस वक्त दाएं तरफ रखा हुआ है, तो मेरी जो फ़ोन की दाएं साइड है वो मेरे होंठों के बाएं वाले किनारों के बराबर आ रही है। होप कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे इस तरह से आपने फ़ोन रखना है, या फिर आप इस तरह से भी रख सकते हैं। अब आपको मेरी आवाज़ बाएं तरफ से आती महसूस हो रही होगी और अब दाएं तरफ से, तो यहाँ पे आपने रखना है। और दूसरे नंबर पे आपने अपना जो माइक है उसका और फ़ोन का कम से कम 4 उंगलियों का फासला ज़रूर रखना है। यानी कि बिल्कुल मुंह के यहाँ पे नहीं रख लेना, माइक करीब कर लेना, वो आवाज़ पे चुभने लग जाएगी कानों में। आपने जो है वो अपना और फ़ोन का फासला 4 उंगलियों का, कम से कम 4 उंगलियों का ज़रूर रखना है, ताकि आवाज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी आए और वो फ्रीक्वेंसीज़ को सही तरीके से कैच कर सके आपकी आवाज़ की। और दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे जो बाज़ औक़ात ये काम हो रहा होता है, वोकल्स ब्लास्ट हो रहे होते हैं आपके माइक के साथ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो बेध्यानी में रिकॉर्डिंग करते हैं और वो जो है ना आवाज़ फिर ऐसे ब्लास्ट, ये चीज़ होने लग जाती है, ये आवाज़ ऐसी आने लग जाती है माइक के साथ। फिर आपके जो सीन, फे, ये वाले अल्फाज हैं, ये माइक के साथ जब टकराते हैं तो फिर वो बुरी आवाज़ बनती है, मुंह से जो हवा खारिज होती है वो माइक के साथ टकराती है, अच्छी नहीं लगती। तो ये आपने ख्याल रखना है रिकॉर्डिंग करते हुए, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में प्रोफेशनलिज्म बरकरार रहे। मैंने बहुत सारे ऑडियो ड्रामास तक में भी देखा है और बहुत सारे और भी मैंने लोगों को देखा है, वो अपने वोकल्स को ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं करते, बेध्यानी में रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर वो जो है ना जब कंटेंट पब्लिश होता है तो फिर वो काम जो है ना ख़राब होता है, उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही होती हैं सुनने में। तो इन चीज़ों का रिकॉर्डिंग में ख्याल रखें। अब अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा बेस आए, तो आप रिकॉर्डिंग को, मतलब आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारी, आपने देखा होगा कि अक्सर ही जो लोग एड्स वगैरह बनाते हैं या मुख्तलिफ इस तरह के काम करते हैं, उनकी आवाज़ में बेस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप, वैसे तो मसनूई बेस भी पैदा की जा सकती है इफेक्ट्स के ज़रिए, लेकिन अभी चूँकि हम स्टार्ट में हैं तो लिहाजा अगर आप रिकॉर्डिंग में बेस चाहते हैं तो आप उसको किसी दरवाजे के पीछे या किसी अलमारी में या किसी कार वगैरह या किसी ऐसे ब्लैंकेट वगैरह में जाके उस रिकॉर्डिंग को आप कर सकते हैं, तो आपकी रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा बेस आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा रिवर्ब आए, तो यानी कि गूंज बहुत ज़्यादा पैदा हो आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर, तो आप किसी खाली कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, कोई गूंज ना आए, तो उसके लिए आपको आपका जो है जगह है आपकी जहां आपने रिकॉर्डिंग करनी है, वो आपकी सामान से पुर होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे भरी हुई होनी चाहिए। खाली जगह पे आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तब आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। और ये कुछ रिकॉर्डिंग टिप्स थी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाए, मतलब ये है कि थोड़ी सी तेज़ आवाज़ आए, ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो होती है ना गले से निकलती है आवाज़ और थोड़ी सी भारी सुनाई देती है, तो उसके लिए आप दरवाजे को खोलकर उसके पीछे की जो खाली जगह होती है वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी भी दरवाजे के पीछे, तो आपका उस तरह का साउंड डेवलप हो जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं रिकॉर्डिंग के हवाले से जो कि मद्देनज़र रखी जाती हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, और आपकी रिकॉर्डिंग में इनसे प्रोफेशनलिज्म
लाया जा सकता है। तो ये थी आज की एक वीडियो जो कि इस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 1 थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।